हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न एट ईज दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का मैथ्स का 6 चैप्टर का एक्सरसाइज 6.1। तो इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया था कि आपका इससे पहले का चैप्टर मींस आपका 5th चैप्टर जो है वो सीबीएसई ने सिलेबस से डिलीट कर दिया है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, और उसके पास आपको एक छोटी सी घंटी दिखाई देगी, उसको भी बजा दो जल्दी से, ताकि आपको सारे न्यू नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल सके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। अरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम सीइंग एवरीथिंग। अभी तक नहीं किया, जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। In figure 6.13 lines AB and CD intersect at O। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाली लाइन जो ये AB है और ये CD है, एक साथ कहाँ मिल रही है? इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट का क्या नाम है? O। ओके, इफ़ एंगल AOC प्लस एंगल BOE, मतलब इस एंगल और इस एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 70 डिग्री। एंड एंगल BOD, ये वाला भी एंगल हमें दे रखा है, ये कितना है? 40 डिग्री। फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। तो हमें BOE ये वाला एंगल फाइंड आउट करना और ये वाला। तो पहले हम COE फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपको ये जो लाइन है ये क्या दिख रहा है आपको? कितनी होगी इसकी वैल्यू? यस, यू आर राइट, 180 डिग्री। और अगर हम इस तीनों एंगल को ऐड करें तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। ऐसा क्यों मिलेगा? बिकॉज दे आर लीनियर पेयर्स। तो चलिए ऐड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम स्टेप्स लिखेंगे। ओके, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने लिख लिया कि इन तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा? यस, 180 डिग्री। तो अब हमें पहले से ही दे रखा है कि एंगल AOC और BOE जो है वो किसके इक्वल है? 70 डिग्री के। मीन 70 डिग्री प्लस एंगल COE जो है वो किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। यस, आप करेक्ट हैं। तो फिर एंगल COE जो है वो कितना होगा? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आवाज़ नहीं आ रही है आप सबकी? तेज़ थोड़ा। क्या ये डल की तरह बिहेव कर रहे हो? जल्दी से थोड़ा तेज़। हाँ, ये हुई ना बात, जोश ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 110 डिग्री। तो हमें COE का पता चल गया है, अब हमें बस इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमें COE तो पता चल गया है और BOD हमें पहले से दे रखा है, तो अब हमें BOE निकालना तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमें पता है कि ये भी जो ये लाइन है ये भी लीनियर पेयर बन जाएगी, क्योंकि हमें दे रखा है कि ये भी एक लाइन है। तो इस पे जो एंगल्स होंगे वो 180 डिग्री के इक्वल होंगे। तो COE हमें पता है कि ये 110 डिग्री है। ओके, BOD भी पता है हमें 40 डिग्री है। ठीक है, अब जो ये BOE है एंगल, ये एक बच गया। और इन सबको जब हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यस, तो इन दोनों एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा? 150 डिग्री। तो हमें क्या करना होगा? 180 डिग्री में से 150 डिग्री को माइनस करना होगा। तो हमें क्या मिलेगा? 30 डिग्री। और हमें मिल गई वैल्यू यहाँ पे BOE की। तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कंप्लीट। तो कोई डाउट्स है अगर आपको इस क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 6.14 लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। तो देखो यहाँ पे XY और MN इंटरसेक्ट करते हैं O पे। XY और MN ये भी O पे इंटरसेक्ट करते हैं। इफ़ एंगल POY, हमें ये पहले से भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे 90 डिग्री का साइन दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री है। और ये जो AB है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो 2:3 के रेशियो में है। और अब हमें C को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम AB को फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या दे रखा है? 2:3 की रेशियो में। मींस A जो है वो हमारा 2 है और B जो है वो हमारा 3 है। तो हमें पता है कि ये एक लाइन है, तो मीन्स इन तीनों एंगल का सम जो होगा वो होगा किसके इक्वल? यस, 180 डिग्री के। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये भी ईजी है। एंगल POY प्लस हम A और B लिख देते हैं अभी के लिए। एंगल A प्लस एंगल B, क्योंकि हमें एंगल A और B की वैल्यू निकालनी है। ओके, ये कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा ये मैंने आपको बता दिया है, ये लीनियर पेयर है। अब हमें POY तो दे रखा है 90 डिग्री, और ये A और B जो है ये हमें रेशियो में दे रखे हैं।
तो हम इसको क्यों ना ऐसे लिख दे, क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दे कि हम इसको 2x प्लस 3x लिख दे 180 डिग्री के इक्वल। ओके, लिख दिया। अब हम जब माइनस करेंगे 180 डिग्री में से 90, तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी से मुझे बता दो। 90 डिग्री। ओके, हम करेक्ट हैं अभी तक। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो क्या होगा, 5 जो है यहाँ नीचे आ जाएगा और इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, जल्दी, आई एम वेटिंग। तो आ जाएगी आपकी वैल्यू 18x की। ठीक है, x आपका कितना हो जाएगा 18। तो अब हमें a की वैल्यू तो 2x दी थी, तो हम 18 2 कर देंगे, तो कितना होता है 18 2, जल्दी से मुझे बताओ। यस, 36। और 18 3 कितना होता है, ये भी मुझे बताओ। 54 होता है। तो इसके साथ हमें पता चल गया a और b की वैल्यू क्या है। अब हमें पता है कि ये भी एक लीनियर है, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है, ये भी हमें एक लाइन के रूप पे दे रखी है। तो इन तीनों का भी सम क्या होगा, जल्दी बताओ। मीन्स इन दोनों का सम क्या होगा 180। b हमें मिल चुका है, b कितना है 54। तो 180 में से हम 54 माइनस कर देंगे, तो 180 डिग्री माइनस 54, तो कितना होगा आपके पास आंसर, जल्दी से बताओ यार, बता नहीं रहे हो आप लोग आजकल। 126 डिग्री। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है सॉल्व। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन फिगर PQR इक्वल्स टू PRQ। तो ये जो एंगल है PQR और ये जो एंगल है PRQ, ये दोनों इक्वल है, हमें दे रखा है। ठीक है, ये वाले एंगल और ये वाला एंगल जो है इक्वल है। देन प्रूव दैट PQS इक्वल्स टू एंगल PRT। तो ये एंगल और ये एंगल हमें इक्वल प्रूव करना है। ये एंगल और ये एंगल तो हमें पता है कि ये इक्वल है। तो जब हमें ये और ये एंगल पता है कि ये इक्वल है, हमें दे रखा है, गिवन है ना यहाँ पे, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो है ये 180 के इक्वल होगा और ये वाला भी 180 के इक्वल होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये लाइन पे ड्रॉ हो रहा है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री। मीन्स PQS जो एंगल है और ये जो PQR एंगल है, इन दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो बिकॉज दे आर लीनियर पेयर, ये हो जाएंगे 180 डिग्री के। और इस तरफ भी अगर हम PRQ और PRT को ऐड करेंगे तो ये दोनों एंगल भी हो जाएंगे 180 डिग्री। ठीक है, एम आई राइट? अगर मैं करेक्ट हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये दोनों एंगल जब इक्वल दिए हैं और जब हम इन दोनों को हम लीनियर पेयर प्रूव कर चुके हैं, तो मीन्स इसका क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो मीन्स ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो हमने इसको हेंस प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT। तो हमें इसमें बस इतना ही लिखना था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर इफ़ x प्लस वाई इक्वल्स टू W प्लस Z, यहाँ पे Z की जगह इसमें पता नहीं क्या बन गया है, ठीक है Z है। देन प्रूव दैट AOB इज़ अ लाइन। तो ये AOB जो है हमें प्रूव करनी है कि क्या ये एक लाइन है। तो हमें दिया है ये और ये एंगल ये और इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो हमें पता है x प्लस वाई जो है वो W प्लस Z के इक्वल है। ओके, तो हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, हम लिख सकते हैं यस, x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो हमें क्या मिल रहा है 2xy मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और हमें पता है ये जो पूरा सर्कल है किसके इक्वल है 360 के, है कि नहीं, है ना। तो अब हमें एक्स वाई को जब फाइंड आउट करना होगा x प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा ये 180 डिग्री। और हेंस इट इज़ प्रूव दैट इट इज़ अ लाइन, क्योंकि जो लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है। ये दोनों एंगल भी 180 डिग्री के इक्वल और ये दोनों एंगल भी 180 डिग्री के इक्वल, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन फिगर 6.17 POQ। तो अब हमारा ये जो फिगर है इसमें जो ये POQ है ये हमें दी गई है एक लाइन के रूप पे, इज़ अ लाइन, हमें पता है, सब दिख रहा है कि एक लाइन है। रे QR इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, और ये जो QR है ये परपेंडिकुलर है PQ के, मीन्स ये 90 डिग्री है।
OS इज़ अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड QR। OS जो है ये एक दूसरी रे, ये इन दोनों एंगल के बीच पे लाई कर रही है, ठीक है। देन प्रूव दैट एंगल ROS, अब हमें प्रूव करना है ROS जो है मीन्स ये वाला जो एंगल है वो हाफ है एंगल के QOS के बराबर, मीन्स QOS माइनस POS, जो ये एंगल है ना POS, इसका हाफ है। तो अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं हाउ विल बी प्रूव दैट। तो अब हमें इसमें गिवन क्या है हम वो पहले देखते हैं। हमें QOR जो दिया है वो 90 डिग्री गिवन है, ओके। तो ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। तो मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। इन दोनों को एंगल को अगर हम ऐड करें तो ये भी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा ना, इन दोनों एंगल को करेंगे क्योंकि ये लीनियर पेयर्स हैं। तो ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री हो गए, ठीक है। अब हमें SOR जो है ये हम इसको इसी के इक्वल भी कह सकते हैं। POS और QOR माइनस करेंगे अगर हम इस पूरे में से, ये एंगल और ये एंगल माइनस कर देंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। तो इसका मतलब इससे प्रूव हो रहा है जो ये ROS है जो ये किसके इक्वल हो जाएगा? QOS माइनस QOR के इक्वल। ये एंगल और ये वाला जो एंगल है इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। और इससे हमें क्या मिलेगा, ये जो ROS है ये क्या होगा, ये 90 डिग्री माइनस POS के इक्वल हो जाएगा। ROS जो है वो हो जाएगा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस POS। तो ये हम इसको अपना इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, ओके। अब उसके बाद हमें पता है QOR, तो ये तो पहले से ही 90 डिग्री है, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, ये तो गिवन भी है, ओके। तो चलिए देखते हैं आगे क्या स्टेप करेंगे हम। अब हम अपनी नेक्स्ट इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे, हमें पहले से भी पता है, हमें यहाँ पे पहले से पता है कि हमें यहाँ से देखो ये जो QOS है, हम अगर QOS में से QOR माइनस कर देंगे तब भी हमें SOR मिलेगा या फिर ROS कह लो, मिलेगा ना। तो क्या हो जाएगा, ROS जो है वो हो जाएगा QOS में से 90 डिग्री हम फिर से माइनस करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो अब हमें इसके आगे क्या लिखना होगा, अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंगल ROS प्लस एंगल ROS इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल POS प्लस जो हमारा एंगल है QOS माइनस हम फिर से 90 डिग्री करेंगे। तो जब अब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2 एंगल ROS दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस एंगल POS, ओके। ये आएगा हमारा फर्दर इसको करेंगे तो अब हम इसके आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ROS जो एंगल है हमने 2 को इस तरफ ला दिया इक्वल्स टू के, तो वो 1/2 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे एंगल QOS माइनस एंगल POS और हेंस जो हमें चाहिए था, ये जो हमें प्रूफ करना था ये हमने इसको कर दिया है प्रूफ। और इसी के साथ हमारा 5th क्वेश्चन भी हो जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 6th क्वेश्चन। इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल्स टू 64 डिग्री। अब हमें दिया गया एंगल XYZ एक एंगल है, मीन्स यहाँ पे XYZ में मतलब ऐसे देते हैं जब हम एंगल XYZ तो कैसे लिखते हैं, ये जो Y होता है वो यहाँ आ जाता है, X और Z यहाँ आएगा, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 64 डिग्री होगी, ओके। एंड XY इज़ प्रोड्यूस टू पॉइंट P, और जो ये XY है ये पॉइंट P पे प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। अब हमें एक फ़िगर ड्रॉ करना है इस गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो कैसा फिगर प्रोड्यूस होगा चलिए देखते हैं। तो हमें दिया क्या गया है, XYZ जो है वो 64 डिग्री है, तो हम यहाँ पे Z लिख देते हैं या X लिख देते हैं या Y लिख देते हैं, ये 64 डिग्री है। और हमें क्या दिया है कि ये प्रोड्यूस हुए हैं पॉइंट P से, मीन्स ये कोई पॉइंट P ले लो, ठीक है।
इस पे हमने ये फिगर ड्रॉ किया। आगे देखते हैं क्या फिगर में ड्रॉ करना है। इफ़ रे वाई क्यू, अब वाई क्यू रे कैसे बनेगी? बाइसेक्स एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी पे अगर बाइसेक्ट करेंगे एंगल मीन्स रे वाई क्यू, तो यहाँ पे अब हमें एक ऐसे रे भी तो बनानी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा क्यू बाइसेक्स एंगल जेड वाई पी, ठीक है। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, अब हमें एक्स वाई क्यू इस एंगल को फाइंड आउट करना है एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, और क्यू वाई पी को भी फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही है सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो इस फिगर को हम नीटली से ड्रॉ कर लेते हैं एक और बार, वेट कीजिए 2 मिनट का। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लिया है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें दिख रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन है, तो मीन्स 180 माइनस 64 करेंगे तो हमें इस एंगल का पता चल जाएगा कि ये कितनी डिग्री का है। तो चलिए करते हैं 180 डिग्री माइनस 64 हमने किया, तो क्या आएगा आंसर? 1116 आएगा कि नहीं? और अब हमें ये भी दे रखा है जो वाई क्यू है या फिर क्यू वाई, जो भी आप कहना चाहो इसको कह सकते हो, ये बाइसेक्ट करती है, मतलब इक्वली डिवाइड करती होगी। तो अब हम इसको बाई 2 कर देंगे तो कितना आंसर आएगा आपका? 58। तो अब हमें पता चल गया, इसका मतलब है ये 58 डिग्री है। अब हमें जो है इसका भी, ये जो है हमें रिफ्लेक्स एंगल दे रखा है, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन दोनों का एडिशन के बाद, तो 64 प्लस 58 करेंगे हम। तो अब हम 64 प्लस 58 करते हैं तो क्या आएगा आंसर आपके पास? ओके, हमने इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। 122 डिग्री। तो यहाँ से हमें लास्ट वाला एंगल मतलब क्यू वाई पी का भी सल्यूशन पता चल गया। तो इसी के साथ हमारे ये 6 क्वेश्चन हो जाते हैं पूरे, और एक्सरसाइज 6.1 हमारी हो जाती है ख़त्म। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।